12 वर्ष तक जिसका कब्जा होगा, क्या वही जमीन का असली मालिक कहलाएगा? कब्जा कानून क्या है? अगर 30 साल तक सरकारी जमीन पर आपका कब्जा है तो जमीन आपकी होगी। क्या प्रतिकूल कब्जा या कब्जा कानून जमींदार के लिए एक अभिशाप बन के आया या वो वरदान है? प्रतिकूल कब्जा कानून में 2023 के अंदर क्या कोई बड़े बदलाव किए गए हैं? इन सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपका किसी निजी जमीन पे 12 वर्ष से अधिक और सरकारी जमीन पे 30 वर्ष से अधिक का कब्जा है तो आप मालिकाना हक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो को ताकि आपको पूरी जानकारी समझ आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस तरह की जानकारी से अवगत होते रहें। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये कौन सा कानून है और किस कानून के तहत मालिकाना हक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रतिकूल कब्जा या फिर जिसको एडवर्स पोजीशन कहा जाता है, इस तरह का एक कानून है जिस कानून के तहत अगर आप किसी निजी संपत्ति पे 12 वर्ष अधिक का कब्जा है और सरकारी संपत्ति पे 30 वर्ष अधिक का कब्जा है तो आप मालिकाना हक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं सब कुछ बताने वाला हूं। राइट, जो चेकलिस्ट है उस चेकलिस्ट को अगर आप फॉलो कर लेते हैं और अप्लाई करने के बाद आपके पक्ष में फैसला आने का चांस जरूर बनता है। क्या क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स नंबर 1, पहला चेकलिस्ट क्या है? निजी संपत्ति के केस में 12 वर्ष से अधिक और सरकारी संपत्ति के केस में 30 वर्ष से अधिक का कब्जा होना चाहिए। नंबर 2, उस जमीन का कोई सरकारी दस्तावेज दिखा सके। हो सकता है आप उस जमीन का राशन कार्ड दिखा पाएं, हो सकता है आप उस जमीन का आधार कार्ड दिखा पाएं, या हो सकता है आप उस जमीन का बिजली का बिल दिखा पाएं। नंबर 3, दखल कब्जा आपका शांतिपूर्ण होना चाहिए। जमीन के मूल मालिक के द्वारा अगर किसी तरह की कंप्लेन फाइल की जा चुकी हो तो वो 12 वर्ष की अवधि के बीच में तो वो प्रतिकूल कब्जा या 12 वर्ष से अधिक का कब्जा नहीं माना जाएगा। राइट। नंबर 4, दखल कब्जा आपका एकमात्र आपका होना चाहिए और उसके बारे में आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके गांव या मोहल्ले में सबको मालूम होना, सर्वज्ञात होना चाहिए कि दखल कब्जा आपका है। और साथ ही साथ जमीन के मूल मालिक को यह जानकारी जरूर हो कि उनका जमीन किसी व्यक्ति के द्वारा या आपके द्वारा दखल कब्जा किया जा चुका है। नंबर 5, कुछ केसेस हैं जिस केस में प्रतिकूल कब्जा को नहीं माना जाता है। जैसे कि आप अगर कोई भी नाबालिग व्यक्ति की संपत्ति है या मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी संपत्ति को आपने दखल कब्जा कर रखा है, उसकी संपत्ति को आपने जोर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, तो ऐसे केस में वो चीजें मान्य नहीं होगी। आर्म फोर्सेस की जमीन को आप कब्जा करने के बावजूद भी आप मालिकाना हक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन सारे चेकलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं तो अब बात आती है कि आप 12 वर्ष से अधिक का कब्जा कब से माना जाएगा। प्रतिकूल कब्जा केस में आप अगर 10 साल तक का भी पेपर साबित कर देते कोर्ट में कि हाँ, तो प्रतिकूल कब्जा 12 साल की अवधि मानी जा सकती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि किसी भी जगह पे अगर आपका दखल कब्जा किसी जगह पर घर बनाते हैं तुरंत आपका वोटर आईडी कार्ड या तुरंत आपका आधार कार्ड या राशन कार्ड या बिजली बिल तुरंत नहीं जनरेट होता है। उन सारे प्रोसेस में समय जरूर लगता है। राइट, तो अगर इन सारी चेकलिस्ट को आप फॉलो कर लेते हैं तो प्रतिकूल कब्जा के केस में आप निजी संपत्ति को अपने नाम से और सरकारी संपत्ति को भी अपने नाम से करवा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल रखें प्रतिकूल कब्जा या कब्जा कानून या फिर एडवर्स पोजीशन के कानून को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई सवाल रखे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अनदर वीडियो में। अगर आप मुझे 1-to-1 बात करना चाहते हैं, 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऑफलाइन सेंटर में जो व्यक्ति आते हैं, ऑफलाइन सेंटर में जो व्यक्ति मेरे से मिलने आते हैं या कंसल्टेशन लेने आते हैं, उनसे मैं चार्ज करता हूँ 999 का, और ऑनलाइन कस्टमर के लिए मैं 499 चार्ज करता हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपको क्यूआर कोड मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको सिर्फ उसको गूगल लेंस या फिर अपने क्यूआर स्कैनर से स्कैन करना है। गूगल फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को फॉर्म में डिटेल फिल कीजिए, सबमिट कीजिए, मेरे पास तक उसकी जानकारी आएगी और मैं आपको अपनी तरफ से कनेक्ट कर लूंगा। सारी जानकारी आपको, पूरी जानकारी वीडियो कॉल के थ्रू मुहैया करवाई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।